तो दोस्तों, क्या हाल है, क्या चाल है आप सभी के। आप सभी को मैं आज आपके अपने देश भारत इंडिया के हालात बताऊंगा कि कैसे हैं। ये वीडियो मेरे से देखी भी नहीं जा रही। पता नहीं कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं, ऐसा काम कैसे कर लेते हैं भाई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। आप जरूर बताएं। ये आपके सामने वीडियो तो आप देख सकते हैं कि कैसे 65 से 70 साल की बूढ़ी महिला को किसी चोर लुटेरे या नशे करने वाले ने सिर्फ कान के कांटों की वजह से, जो कि नई वो लोअर मिडिल क्लास की औरत थी यार, उन्होंने नए ही कांटे कितने ही भारी होते हैं, वो 15-20 हजार के नए होंगे। अगर छीन के कोई 2 नंबर में बेचेगा, ब्लैक में बेचेगा, तो 2-3 हजार के, हद 5 हजार के बिकेंगे। 5 हजार के लिए लोग यहाँ कत्ल कर रहे हैं, वो भी अपनी माँ की उम्र की औरत की। देश के क्या ही हालात हैं। और ये सब साला हुआ है पढ़े लिखे अनपढ़ चूतिए लोगों की वजह से, जो मोदी जी केजरीवाल केजरीवाल करते रहते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, धोती और टोपी ये हमेशा सदैव गुलामी का प्रतीक रही हैं। और ये साले धोती और टोपी के ही चौधे हैं, मोदी और केजरीवाल। लोग इन्हीं को सपोर्ट करते रहते हैं। मैं इतना बड़ा बुलारा तो नहीं हूँ, ना ही इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, पर जितनी मेरे को अकल है उतना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं ना, वो इनको सपोर्ट कर कर जिता देते हैं। उनका तो कुछ नहीं जाता, उनकी लाइफ सेट होती है, या एक बढ़िया जॉब होती है, या कोई भी बढ़िया बिजनेस होता है, उनकी लाइफ वैसे ही चलती रहती है। जो लोअर क्लास के या मिडिल क्लास के लोग होते हैं, फिर उन्हें भोगना पड़ता है। फिर 5 साल बेचारे वो कैसे कैसे दुख झेलते हैं। ये सरकारी दावा करती है नशा खत्म कर देंगी, ये कर देंगी, इनसे शक्कू नहीं हुआ। ये सरकार के कितने ही एमएलए एमपी खुद फंस गए नशा बेचने वाले तस्करों के साथ, कितने ही मंत्री फंस गए। आप खुद देख लो देश में क्या ही चल रहा है, क्या ही हम कर लेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों, मैं मेन ये कहना चाहता हूँ कि आज तो ये आपके गवांड में हो रहा है, नेबर में हो रहा है, ये आपके शहर में हो रहा है, आपके स्टेट में हो रहा है, पर बहुत दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वो आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, या 2-4 दिनों में आ जाएगा, पर वो आपके घर में भी जरूर आएगा। ये हालत आपकी बहन, आपकी माँ की भी जरूर होगी होगी, अगर आपने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। किसी को मैंने बहुत लोगों से बात भी की, बहुत लोगों से विचार भी किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ होता है होने दो। ये आप लीडर गिरी को देख सकते हैं, पॉलिटिक्स कितना बिक चुका है। जो पहले गैंगस्टर हुआ करते थे 1996 से लेकर 2010 तक लगा लो, 12 तक लगा लो, वो कितने सरकार के पांव हिला कर रख देते थे। जो आज के गैंगस्टर हैं वो सरकार की चाहे दो पैरों वाले कुत्ते बनकर फिर रहे हैं। सरकार जो काम लीगल नहीं कर सकती उनसे करवा देती है, जेलों में एसी कमरों में रहते हैं, लाइव होकर अपने खुलेआम धमकियां देते हैं जेल में बैठे बैठे। यार ये कौन सी सरकार है, कैसे रूल है, कैसा देश है। वैसे इनको अखंड भारत चाहिए, इनको सनातन धर्म चाहिए, इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये कैसे होगा भाई। 2-2 साल की बच्चियों के रेप हो रहे हैं अभी। 1 महीना भी नहीं हुआ, अप्रैल के 2 कांड अब बताता हूँ। अप्रैल 2023 को एक तो 5 साल की बच्ची का रेप हुआ हरियाणा में, और एक दिल्ली में एक बंदे ने अपनी वो गर्लफ्रेंड जो कि 25 साल की थी, वो बंदा 52 ईयर्स का था, अपनी ही गर्लफ्रेंड को पहले तो उसके साथ रहा, जो करना था करा, उसे बहुत कुटा पीटा। जब बात हद से बढ़ गई तो उसको काट कर कुकर में पकाकर खा गया। ये दिल्ली की घटना है, आपको भी पता होगी। ये बात आप आगे दोस्तों आप खुद भी समझदार हैं, आप सोच के देखें कि हमारे देश में क्या क्या नहीं हुआ। कितने ही हमारे देश में लोग भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं, कितने ही लोग कितनी कितनी डिग्री ले बैठे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही। कितने ही लोग ऐसे ही अपनी गरीबी की तंगी की वजह से कोई क्रिमिनल बन गया, किसी ने सुसाइड कर लिया। कितने ही लोग सुसाइड कर लेते हैं। यार देश में चल क्या रहा है। देश के पॉलिटिशियन है, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, कुछ पैसों की वजह से चार गुंडे पाल लेते हैं, कोई ऐसा कांड होता है। अब जैसे मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जो जिसने भी इस महिला को मारा है, अब
मैं 100% श्योर हूँ कि इनके घर वाले बाज ही नहीं उठाएंगे। अगर उठाएंगे तो उनके साथ कोई लगेगा ही नहीं, उल्टा सारे सरकार उन पर ही उल्टा इल्जाम ठोक डालेगी। गरीबों के साथ हमेशा यही होता है और यही होता आया है। अगर सारा समाज एक साथ होकर खड़ा होएगा ना, तब ये सरकार को भी पता चलेगा कि समाज की ताकत क्या होती है। जिन्होंने उन्हें पावर दी उनकी पावर क्या होती है। हम दोस्तों हम हैं किंग मेकर, या कह सकते हैं गवर्नमेंट मेकर। गवर्नमेंट हमें नहीं बनाती या हमें नहीं चलाती। हम जो करना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, पर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हम है तो हमारा नेबर नहीं जरा जाता, उसने कार ले ली तो हमारी गांड में मिर्च घुस जाती है कि उसने कैसे ले ली, हमने क्यों नहीं ले पाए। कोई किसकी हेल्प नहीं करता। कोई मर जाता है तो साथ के घर वाले खुशी मनाते हैं कि साला चलो मर गया, अब ये नहीं होगा वो नहीं होगा। ऐसे तो यार देश की सोच हो चुकी है। देश का सुधार क्या ही होगा। अगर फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं, आपके जो थोड़ा सा भी जमीर जाग रहा है, तो इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक बेशक ना करो। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप में 1% भी जमीर जिंदा है ना, 1% भी, तो मुझे कोई पैसे का लालच भी नहीं है, मेरे कोई ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, मुझे इतना बोलना भी नहीं आता। बस मैं आवाज उठाता हूँ जहाँ भी गलत होता है। बस ये मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया, अब इस पे हटाता हूँ। पहले अगर किसी की भी हेल्प कर पाता था तो मैं जरूर करता था, अब भी करूंगा। अगर आप में 1% में जमीर जिंदा है तो वीडियो को लाइक कर कर बस शेयर कर दें। तो लाइक भी छोड़ो, लाइक भी मत करो, तो वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये सरकार तक पहुंचे और ऐसे मुजरिमों को सरकार पकड़ सके और जेल के अंदर खेल सके। थोड़े से रूल अपने टाइट कर सके ताकि आगे कोई ऐसा करने के बारे में सोचे ना। वरना वो दिन दूर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब 2-2 साल की बच्चियों के रेप दिन बर दिन होंगे, एक दिन में 10-10 बार होंगे, वो दिन दूर नहीं है। आप सभी को भी ये पता है। बस आप वो बन जाते हो कि हमें पता है, बस देख कर अनदेखा करने वाली बात कर देते हो। आप सभी ये मत करिए। आप सभी पढ़े लिखे अनपढ़ वाली बातें मत कहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वोटों के वक्त सोच समझ के अपना वोट दीजिए। आप तो वोट देकर चले जाते हैं, पर जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली है वो 5 साल पूरा भुगतती हैं, उनके लिए नर्क बन जाता है, उनकी कोई बात भी नहीं सुनता। अगर ऐसा कोई काम हो जाता है ना, कोई आवाज उठाता है, तो उल्टा उसी पुलिस या गवर्नमेंट सजा दे देती है। उनके साथ कोई खड़ा भी नहीं होता। अगर कोई खड़ा होता है तो उस पे भी उल्टा सरकार पर्चा दर्ज कर देती है। तो लोग एक दूसरे का साथ भी नहीं देते, जो देना चाहते हैं वो दे भी नहीं सकते। दोस्तों, अगर इस विषय में आपको न्याय चाहिए तो इकट्ठा होना ही होगा। एक कदम मैं लेता हूँ, एक कदम आप लीजिए। ऐसे ही कर करके जब सारा समाज इकट्ठा होगा तो सरकार की डैश में दम नहीं होगा कि लोगों की वो बात को मना कर पाए। जो चोर लुटेरे, जो नशा बेचने वाले तस्कर या छोटे मोटे जो काम करते हैं, वो तो ऐसा सोचेंगे भी नहीं। सीएम पीएम तक की ताकत नहीं होगी कि वो लोगों की बात को मना कर पाए और ऐसे रूल रेगुलेशन ना अप्लाई करें कि जिनसे वो चोर डाकू या इन पर रोक ना लगाई जाए। वो जरूर ऐसा करेंगे अगर लोग इकट्ठा होकर सरकार पर दबाव डालेंगे, पर लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। लोग सोच रहे हैं कि दान करना आएगा, भगवान परशुराम आएंगे, भगवान राम आएंगे, या कोई ऐसा आएगा जो हमें न्याय दिलाएगा, हमें दुनिया को साफ कर देगा, साफ सुथरी दुनिया बना देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, दिमाग से ये बातें निकाल दो। होगा भी तो वो हजारों करोड़ों सालों के बाद होगा। एक अवतार के बाद हजारों सालों बाद दूसरा अवतार आता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। इस इस टाइम में तो हजारों 1000-2000 सालों में तो कुछ नहीं होने वाला। ये मेरे से लिख के ले लो। या अगर आप खुद कुछ करना चाहते हो तो इकट्ठे हो, आवाज उठाओ, तभी इस चीजों को रोक पाओगे। वरना अब जैसे मैंने बोला था, आज आपके
नेबर में हो रही है, गवांड में हो रही है, कल आपके घर में भी होगी, कल आपकी भी बच्ची का रेप होगा, आपकी माता का रेप होगा, आपकी भी बहन का रेप होगा, उनका भी कत्ल होगा किसी 5-4 हजार की चीज के पीछे। इसलिए सपोर्ट करें।